So once again, very good morning to dear friends. Now today let we discuss the radius ratio rule in this lecture. हम लोग देखने वाले हैं रेडियस रेशियो रूल क्या है। तो आपके सामने बच्चों, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक ये चार्ट रखा हुआ है कि रेडियस रेशियो। सो व्हाट इज रेडियस रेशियो? वेरी सिंपल, ये फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं पहले आपको वो रेडियस रेशियो क्या है वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो द रेडियस ratio is nothing but the what? Simply the radius of cation. Radius of cation मतलब R पॉजिटिव लिख लेते हैं अपॉन the radius of anion. The radius of anion. So this is called as the radius ratio. मतलब किसी सॉलिड स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्टेट में, आयोनिक स्ट्रक्चर में हम जो कीटायन का रेडियस है उसको अगर हम एनायन के रेडियस से कंपेयर करते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नथिंग बट द रेडियस रेशियो और रेडियस रेशियो रूल। तो हम इस रेडियस रेशियो रूल से क्या पता कर सकते हैं फ्रेंड्स? रेडियस रेशियो रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि एक जो सॉलिड स्टेट में जो कीटायन है या फिर एनायन है उसके आजू बाजू में कितने और आयन है, वो कितने को टच करता है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमें पहले पता करना होगा। What is coordination number? कि coordination number is what? The number of surrounding particle or atom for a particular atom or ion, that is the coordination number। मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ NaCl की, ठीक है, NaCl की या फिर X टाइप ऑफ एटम, ये मान के चलिए XY, तो ये X टाइप ऑफ क्या है? ये एटम है फिर आयन है। तो इसके आजू बाजू में क्या है? इस तरीके के, ये मान के चलिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसको टोटल टचिंग में कितने हैं? इस पोजीशन में XY मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस CN, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 3। अब एक मैं आपको ये कंडीशन दिखाता हूं कि दिस इज अनदर कंडीशन। इस तरीके के वन टाइप ऑफ एटम है और सेकेंड टाइप जो है वो बिल्कुल ऐसे छोटा है। यहां पर देख लीजिए, दिस व्हाट हियर द A टाइप, ये A कीटायन एंड एनायन, दिस इज द B टाइप। अब क्या होगा? ये जो है आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, दिस 1 2 3 B आर टचिंग टू द A एंड द फोर्थ वन इज ऑन द टॉप, इसके ऊपर। तो टोटल कितने को टच कर रहा है? वो 4 को कर रहा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 फॉर दिस। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। सो दैट इज व्हाट। अब आप लोग ये क्लियरली देखकर फ्रेंड्स ये समझ जाओगे, बहुत प्यारा सा है, समझ में आ रहा होगा आपको कि देखिए साइज पे डिपेंड करेगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 को टच करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर, वेदर 4 6 और 8। तो किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द एनायन एंड कीटायन। कीटायन का साइज कितना बड़ा है, एनायन का साइज कितना बड़ा है, उस पे डिपेंड करेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो रेडियस रेशियो रूल क्या बता रहा है? हम क्या करेंगे? सिंपली किसी भी कीटायन और एनायन का हम क्या करेंगे? रेडियस कंपेयर करेंगे। जो भी वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हम क्या करेंगे? टेबल में कंपेयर करेंगे। अगर इसके बीच में है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 3। फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लानर। किसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर देखिए, इसके ज्योमेट्री किसकी बात यहाँ आती है कि ज्योमेट्री किसकी? तो ज्योमेट्री क्या है? जो एम्प्टी स्पेस, उस एम्प्टी स्पेस की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। या फिर सिंपली जो कीटायन है वो कीटायन कितने के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो। तो हम यहाँ पर ये देखिए, जो A की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री फॉर A आइदर ज्योमेट्री फॉर A, या फिर जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे अगर एम्प्टी स्पेस कोई है ना, जैसे मान के चलिए कि ये फिर से मैं आपको दिखा लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? वॉइड। इसको हम क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। तो उस वॉइड की ज्योमेट्री या फिर वहाँ पे कोई अगर एटम फिट होता है तो उस एटम की ज्योमेट्री की बात करेंगे। सो मतलब अगर इफ द वैल्यू फ्रॉम द रेडियस रेशियो इज कमिंग in between the 0.155 to the 0.225, then coordination number will be 3 and structural arrangement will be the trigonal planar. If the value is coming like the 0.414 to 0.732, then coordination number will be 6 and the structural arrangement will be the octahedral.
अगर इसके बीच में आता है 0.732 to 1 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, क्यूबिक होगा। सो रेडियस रेशियो से हमें क्या पता चलता है, एक्चुअली हमें जो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्ट्रक्चर में, सॉलिड स्टेट में वॉइड एम्प्टी स्पेस या सेंट्रल कैटायन जो है उसकी जो ज्योमेट्री है हम उसके बारे में क्लियरली इस टेबल से पता कर सकते हैं और वी कैन नो विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो रूल और द रेडियस रेशियो। मतलब अब अगर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ये है, एग्जांपल में मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल, इन एन सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, इन अ सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है, द कैटायन is having the radius is equals to let's suppose 40 picometer. How much? 40 pm, 40 picometer, and the anion is having the value is equals to 60 picometer. So what will be the geometry? What will be the geometry for void और दी what? हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तो void की बात कर रहे हैं या फिर जो सेंट्रल कैटायन उसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, वो जो void है कैसे होगा। तो वेरी सिंपल, अगर हम लोग रेडियस रेशियो की बात करते हैं तो क्या करेंगे, हमें पता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ एनायन। सो रेडियस ऑफ कैटायन कितना है, रेडियस ऑफ कैटायन इज 40 एंड रेडियस ऑफ एनायन इज 60। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपली, तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, 0.33, ठीक है ना। अगर हम इसको करते हैं 0. यस, तो कितना होगा, 0.66, ठीक है। तो 0.66 क्या है, ये इसका जो है रेडियस रेशियो है, दिस द 0.66 इज द रेडियस रेशियो। अब 0.66 अगर रेडियस रेशियो है, सो 0.66 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0.414 टू 0.730, सो 0.6 इसका मतलब कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। तो इसके बीच में अगर आता है डियर फ्रेंड्स, तो हम इससे क्लियरली ये जान पाएंगे, हमें ये समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। हमने रेडियस रेशियो रूल से निकाला, गिवन है कैटायन 40 पिकोमीटर, एनायन 60 पिकोमीटर, रेडियस रेशियो क्या कहता है, और पॉजिटिव टू और नेगेटिव, कैटायन वर्सेस कैटायन, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन द रेडियस ऑफ एनायन। सो 40/60 इज इक्वल्स टू 0.66। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आएगा, ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो ये है रेडियस रेशियो रूल। अब कुछ चीज़ें इसमें है कि अगर हम इसकी कुछ ड्रॉबैक्स की बातें करें तो फ्रेंड्स, रेडियस रेशियो जो है, रेडियस रेशियो ये फॉलो कब होगा, रेडियस रेशियो रूल। हम ये जो रेडियस की बात कर रहे हैं, फिर ये जो वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये कब सही होगा, जब इनके जो एनायन या कैटायन के जो स्ट्रक्चर है, अगर ये कैटायन है और ये एनायन है, तो इनका जो शेप है, इन्हें एक्चुअल हम स्फेरिकल कंसिडर कर रहे हैं, कंप्लीट स्फेरिकल। तो अगर वो कंप्लीटली स्फेरिकल है, डिस्टर्ब नहीं होता, डेविएटेड नहीं होता है, तो ही फिर क्या होगा, ये रूल फॉलो होगा। बट आपको पता है कि इनका जो शेप है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव की वजह से क्या होता है, थोड़ा डिफॉर्म होता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, पहली बात। अगर दूसरे ड्रॉबैक की हम लोग बात करें तो क्या होगा कि जो कैटायन एनायन है, अगर ये प्योरली अगर आयोनिक मानते हैं हम लोग, प्योरली आयोनिक, देन द रूल इज वैलिड, रेडियस रेशियो रूल। बट no one bond is 100% ionic. In an actual statement is there, no one bond is 100% ionic और no one bond is 100% covalent. तो हम लोग ऐसे 100% इसको ionic नहीं मान सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो आउटर जो इसका जो क्या कहते हैं शेल है, तो ये इसके साथ बिल्कुल ओवरलैप नहीं होता है।
ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ हद तक थोड़ा तो भी ओवरलैप होता ही है, और इसके वजह से क्या होगा कि रेडियस रेशियो में जो हम बात कर रहे हैं, जो रेडियस ले रहे कैटायन का, जो रेडियस ले रहे एनायन का, वो एग्जैक्ट नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो रूल है, रूल के कुछ ड्रॉबैक्स है, ठीक है। ये जो ड्रॉबैक्स है ये रेडियस रेशियो रूल के हैं, अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड, प्रिटी गुड फॉर प्रेडिक्टिंग द व्हाट ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट in a solid state by knowing the coordination number with the help of this radius ratio, dear friends. ठीक है।